साक्षी और मेरे साथ है 2 मस्त पटाखा। नहीं, मैं इनको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं इनकी पर्सनालिटीज़ की बात कर रही हूँ। तो ये बताइए, जब 2 पटाखा पहली बार मिली थी तो हुआ क्या था? जी मेरी तरफ से तो बहुत ही, मेरी तरफ से रिश्ता मेरी तरफ से हाँ थी। साना वाज लाइक देखूंगी सोचूंगी कल परसों कुछ कहूं। वेरी वेल सेड बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट मेट हर लो या इतने और तो मुझे सच में लगा कि हम दोस्त नहीं बनेंगे। मुझे लगा चलो ठीक है, क्योंकि अब ऑन स्क्रीन तो लड़ाई करनी है तो अच्छी बात है, दोस्त बन के क्या ही करना है। थैंक्स तो लव यू टू। हम जैसे ही हम लोगों ने साथ में प्रेप स्टार्ट किया, हमने बड़ी सारी रीडिंग्स करी, हमारा फ्रेंडशिप बढ़ी एंड आई गॉट टू नो हर। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन एंड आई एम ग्लैड दैट वी बिकेम फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ऑफ स्क्रीन। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसा कैरेक्टर स्क्रीन पे निभा पाए जो 2 बहनें बिल्कुल भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती। मैंने सुना है आपने इनको कहा था कि आप इन्हें खा जाएंगी, तो जब आपने इनको बोला था कि आप इन्हें खा जाएंगी, तो जब इन्होंने बोला था तब आपको क्या लगा था? इसको बहुत भूख लग रही है। Get her something to eat, man. तो मुझे लगा कि मुझे सच में ऐसा लगा कि मैंने शायद कुछ बुरा बोला इसको या ऐसा क्या हो गया। बट दैट्स हाउ शी टॉक्स, शी इज़ वेरी बॉलीवुड, शी इज़ वेरी बिंदास। तो इसीलिए मुझे लगा था कि बड़ी एक्सट्रोवर्ट है यार, ये तो मैं हुई नहीं ऐसी। तो उस टाइम में मुझे ऐसा लगा था कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगी हमें दोस्ती करने के लिए, बट वी आर ग्लैड दैट आई गॉट टू नो हर। और बड़ी बिंदास है, अभी आप देख ही सकते हो। तो वो ऐसे मस्ती में बोल दिया। मैंने तो मतलब ऐसे बोला था कि तू तो बड़ी शांत टाइप से यार, तेरे को ऐसे पकड़ लूंगी, निकल लूंगी मैं ऐसे करके। इट वाज नॉट कि खा, मैं ना तेरे को खा, ऐसे नहीं था। इट वाज लाइक अबे बोल यार, थोड़ा बोल यार, थोड़ा कर यार। अच्छा, आप दोनों ने बहुत ही सक्सेसफुल काम किया है, पहले आपने दंगल में और आपने टीवी में, तो इतना टाइम क्यों लग गया इस बड़े प्रोजेक्ट में आने को? जी मेरे हिसाब से तो मेरी डेब्यू फिल्म, मुझे तो टाइम नहीं लगा मेरे हिसाब से। नहीं, मतलब आप स्क्रीन से थोड़े टाइम तक गायब थी, इतना आपका शो इतना पॉपुलर था, इतना बड़ा हिट था, तो जी उस टाइम में मैं कुछ ना कुछ कर ही रही थी। मतलब मैंने शूटिंग खत्म की थी, मैं मर्द को दर्द नहीं होता के लिए शूट कर रही थी, तो उसी की प्रेप में मुझे 8-9 महीने लग गए। एंड देन उसके बाद मुझे 2-3 महीने बाद ही पटाखा का हो गया। तो मतलब आई वाज एक्चुअली डूइंग समथिंग कंटिन्यूसली आफ्टर मेरी आशिकी तुमसे ही। रिलीज बाद में होगी तो आई थिंक ऑडियंस को स्क्रीन पे देखने का मौका बाद में मिलेगा, बट उस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ कर ही रही थी। और मेरे लिए मैं चिल कर रही थी। मैं दंगल के बाद मैंने सोचा था कि थोड़ा चिल करती हूँ, और क्योंकि दंगल काफ़ी बड़ी सक्सेस थी तो मैं एंजॉय करना चाहती थी उस सक्सेस को, और मैं एज एन एक्टर थोड़ा टाइम ऑफ लेना चाहती थी। 2 ये मेरी 4थी फिल्म है, इससे पहले मैंने 2 फिल्में करी थी दंगल के बाद। ये टाइम आ गया लेने, थोड़ा टाइम लिया रिलीज़ होने में, तो चलता है। आप दोनों ने कहा कि आप दोनों अपने सिबलिंग से बहुत लड़ा करती थी, तो सबसे भयंकर लड़ाई कौन सी हुई थी जो आपको याद हो, जो अभी याद करके आप हंसते हैं, कभी कभी रोते भी हो, ऐसी कौन सी लड़ाई थी? जी चप्पल वाली थी मेरी तो। मतलब मेरे को याद है मैं सीढ़ियों पे थी और मैंने मेरा भाई अर्जुन को चप्पल मार दी थी, और बाई चांस मैं पकड़ी गई थी तब, क्योंकि मेरी मम्मी ने देख लिया था। तो मम्मी को पहले लगता था कि ये बेचारी भोली बच्ची करी क्या लेगी। मतलब क्योंकि जब उस किस्से सुनती थी, जब अर्जुन को कंप्लेन करता था कि राधिका मुझे मूव्स देती है, चोक स्लैम वगैरह, तो वो कहती कि मतलब उन्होंने देखा नहीं था कभी भी, तो उनको और मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी तब, तो उन्होंने बाई चांस एक्सपीरियंस किया कि मैंने चप्पल निकाल के फेंकी और वो पीछे थी, तो उनको तब पता लग गया कि ओ गॉड मेरी बेटी तो गई। तो मेरे भाई को कसम दी हुई थी कि छोटी बहन पे हाथ नहीं उठाना। उसी दिन वो कसम तोड़ी गई कि अब तू हाथ उठा सकता, तब से मैंने उसको मारना बंद कर दिया। बाप रे। मेरी तो मतलब उस टाइम पे तो हम काफ़ी हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी ने हमें कुछ गिफ्ट किया था, एक कपड़ा गिफ्ट किया था, एक ड्रेस गिफ्ट करी थी, जिस पे हम दोनों ने लड़ाई कर ली थी कि वो मेरी होगी या मेरी होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि 2 बहनें हैं तो चीज़ें शेयर करते होंगे, बट हम बिल्कुल भी कोई चीज़ शेयर नहीं करते थे। अब हम करते हैं, बट उस टाइम पे नहीं करते थे, और बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। आई रिमेंबर मैं इतनी नाराज़ हो गई थी कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मासी के घर चली गई थी रहने। हाँ, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, सोचो एक ड्रेस के ऊपर। अभी तो सोच के ऐसा लगता है कि क्या चीज़ पे लड़ाई करती। तो वो ड्रेस मिली किसको फाइनली? जी वो मेरी मम्मी ने ना जला। तो बहुत बुरा हुआ। ये लो बेटा, एक तुम रखो एक तुम। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाइयाँ हुई है यार हम दोनों की।
लास्ट क्वेश्चन, जब पटाखा मूवी आ रही है ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होंगी, लेकिन इस फिल्म में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था? आप दोनों ने कहा आपने बहुत इन्जॉय किया प्रोसेस, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फिल्मिंग दिस? जी फॉर मी वाज टू प्ले द एल्डर वन, बिकॉज मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मुझे एक्सपीरियंस था नहीं कि क्या होती है यार बड़ी बहन, तो और मैंने किसी की देखी भी नहीं थी, तो मुझे तो वही चीज़ मैं घर जाके सोचती थी कि मैं वो कैसे करूँगी. बट आई थिंक इट केम वेरी नेचुरली विद सान्या. लाइक व्हेन आई मेट हर नो आई जस्ट फेल्ट कि मैं खा जाऊँगी नहीं, कि आई जस्ट फेल्ट कि नो, कि आई एम द एल्डर वन. आई डोंट नो, इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी एट दैट टाइम. एंड तो हाँ ये है नहीं, क्योंकि ऐसे ही मुझे फील नहीं आई इसके बाद बड़ी बहन वाली. सो इज टू नोट डाउन कि क्या बड़े भाई वगैरह क्या, मेरे बड़े भाई ने क्या किया मेरे साथ, या मेरे कज़न की बड़ी बहन ने क्या किया उसके साथ. सो मैं वही चीज़ें अप्लाई करती थी. दैट वाज वेरी टफ फॉर मी. एंड ऑल्सो वन थिंग दैट वाज टफ फॉर मी वाज टू फील बड़की इंटरनली. मैं बाहर से तो बड़की थी, बट मैं अंदर से बड़की नहीं थी. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. आपके मेरे लिए भी टू गेट इनटू द कैरेक्टर, क्योंकि मैं बड़ी शांत और सेमी सी हूँ, और वैसे चुपचाप सेमी चुपचाप सी हूँ, वैसी छुटकी बिल्कुल भी नहीं है. तो जो फायर और जो अग्रेशन है उसके अंदर, वो मेरे अंदर नहीं है. तो मेरे लिए वो लाना वाज अ चैलेंज. पर लड़ाई करके मज़ा आया आप दोनों को एक साथ? कमाल. तो हम हर फाइट के बाद इतना ड्रेन हो जाते थे इमोशनली कि हम बात ही नहीं कर पाते थे, एक दूसरे को बस देखते थे, या तो हम किसी से बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि बड़ा गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो आपको कहीं ना कहीं ड्रेन कर देता, आप थक जाते हो. तो हम दोनों बड़े थक जाते थे लड़ाई वड़ाई करके, या लड़ाई वड़ाई वाला सीन. जी अब और पूछना है और बोलूं? लड़ाई वाली बातों पे मज़ा आता है ना, इसलिए आपका भी. जी बहुत मज़ा आया है मुझे इसको पेल के थोड़ा सा, बहुत मज़ा आया. बट ऑफ कोर्स लाइक आई रिमेंबर आफ्टर द फाइट हमेशा मतलब हग वर्क करते थे और बोलते हैं आई एम सॉरी करके, बिकॉज ऑफ स्क्रीन हम कमाल तो नहीं, अब क्या बताएं अपने बारे में. एक आखिरी क्वेश्चन, हमेशा बोलते हैं कि एक्ट्रेसेस डोंट गेट अलॉन्ग है, बट आपके साथ कभी ये नहीं हुआ? आप अपनी पिछली को स्टार के साथ भी बहुत पैली थी और इनके साथ भी बहुत पैली है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये झूठ है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, या आप स्पेशल हैं कि क्या है? स्पेशल लगते हैं मुझे लगता है डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन यार. मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे काम करूँ, जहाँ मैं सबके साथ एक अच्छे टर्म्स पे रहूँ, क्योंकि कोई भी नहीं आया अपना मूड ख़राब करने. काम ऐसा कोई दिमाग में सोच के नहीं आता आज मैं किसी से लड़ूंगी, या आज मैं किसी का लाइफ बर्बाद करूँ, कोई ऐसा सोच. तो मुझे लगता है डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. आई लाइक हैविंग अ नाइस रिलेशनशिप विद एवरीवन. अगर किसी के साथ नहीं होता तो कोई बात नहीं, उससे बात नहीं करेंगे. एडजस्टिंग आर्टिस्ट. हाँ जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस फीमेल को स्टार्स के साथ? जी मेरा तो बहुत ही लवली रहा है यार. आई थिंक सान्या इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल इन माई लाइफ राइट नाउ, एंड दैट प्रूव्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैड विद हर ऑन सेट. सो अब मैं बारे में नहीं बता सकती, मैं बहुत मस्त हूँ. हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया. इट वाज ऑसम. थैंक यू सो मच.